बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको नामज़द कर दिया गया है और ये 25वें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। जब गुज़श्ता रोज़ सदर आसिफ अली ज़रदारी जो कुर्ब क़यामत की आखिरी निशानी है, उन्होंने उनकी समरी पे दस्तखत कर दिए और अब वो 26 तारीख को बाकायदा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी 25वें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह वो अचानक उन्होंने उम्रे पे तैयारी कर ली है और अब ना तो वो चीफ़ जस्टिस की जो हलफबरदारी है उसमें शरीक होंगे, ना फुल कोर्ट रेफरेंस जो होने जा रहा है उसमें वो शामिल होंगे, बल्कि उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फुल कोर्ट यानी आइनी एक बेंच बनता है उसके सरबराह भी वो हो सकता है ना हो। और शुरू के दिनों में जब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जस्टिस मंसूर अली शाह की मशावरत और मावनत की ज़रूरत होगी तो शायद उसमें भी वो शामिल ना हो सकें। और ये भी जो हमारे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद वो पाकिस्तान वापसी पे आके रिज़ाइन कर दें। तो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो इससे पहले गैर मुतनाज़ा थे, उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं था, कोई ऐसा ना वो पीपल्स पार्टी के मंजूर नज़र थे, ना वो मुस्लिम लीग नून के मंजूर नज़र थे, ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंजूर नज़र जज थे। लेकिन जब वो 26 तारीख यानी कल उनका नाम जो है वो नामज़द कर दिया गया एज ए चीफ़ जस्टिस, अब वो 26 तारीख के बाद जब वो आइनी ओहदा संभालेंगे, जब वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे तो वो मुतनाज़ा चीफ़ जस्टिस होंगे। क्यों मुतनाज़ा होंगे? इसलिए कि वो जो आइनी तरमीम की गई 26वीं आइनी तरमीम, जिसका मकसद ही यही था कि जो दो सीनियर जजेस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुबीन, उनका रास्ता रोकने के लिए जो आइनी तरमीम की गई, जो हुकूमत ने रातों रात यानी हफ्ते वाले दिन जो है वो इजलास बुलाया, इतवार वाले दिन उसको सेनेट से, फिर रात को इतवार वाले दिन जो है वो कौमी असम्बली से, और फिर सुबह तक वो सारे मामलात करके जो है वो उसकी समरी जो है वह ऐवान सदर भेज दी। और यानी 24 घंटों के अंदर अंदर सारा कुछ करके जो है वो इतनी यानी हुकूमत को इतनी जल्दी थी कि उन्होंने सारा कुछ करके जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोक के उन्होंने फिर मशावरत की। और उस मशावरत में जो आइनी कमेटी बनी, उस आइनी कमेटी के जो 25 मेंबरान हैं, जिनमें से 12 जो हैं वो पार्लिमानी कमेटी के मेंबर होंगे और 13 जो हैं वो जुडिशल कमीशन के जो मेंबरान होंगे। वो 25 लोग अब जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की न सिर्फ निगरानी करेंगे बल्कि मॉनिटरिंग भी करेंगे। यानी अब चीफ़ जस्टिस जो है वो जो भी फैसला करेगा वो अपनी मर्ज़ी से नहीं करेगा, बल्कि उन 25 लोगों की मंशा, मर्ज़ी और राय के जो है वो राय में जो है वो फ़ैसला करेगा, यानी उनकी मुखालफत में वो फ़ैसला नहीं कर सकता। तो हुकूमत ने जो करना था वो कर लिया और अब वो 25 लोग जो हैं वो अदलिया जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है उनके जजेस की मॉनिटरिंग करेगी, उनके फ़ैसलों को देखा करेगी। और फिर जब अपॉइंटमेंट का टाइम आएगा तो यही 25 लोग मिल के बैठेंगे और 2/3 अक्सरियत से जो है वो जज अपॉइंट किए जाएंगे। जिस तरह जस्टिस याहिया अफरीदी जिनको जो है वो अपॉइंट किया गया और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शामिल नहीं हुई, उन्होंने बाइकाट किया इस कमेटी का, तो फिर जो बाकी कमेटी के मेंबरान थे उन्होंने इत्तेफाक राय से जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी को जज जो है वो मुंतखब कर दिया। तो अब जस्टिस याहिया अफरीदी मुतनाज़ा जज जो है वो बनेंगे और सबसे बड़ा उन पे जो
वज़न होगा या सबसे बड़ी जो उनके लिए आजमाइश होगी वो ये है कि अब देखते हैं कि आगे चल के वो फ़ैसले किस तरह करते हैं और मुल्क की जो आइन और कानून है उसको किस तरह वो चलाते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसको वो किस तरह चलाते हैं, उनके मातहत जो अदलिया है उनको वो किस तरह चलाते हैं, अब ये देखना पड़ेगा। दूसरी जानब इमरान खान की जो एहलिया हैं बुशरा बीबी, गुज़श्ता रोज़ उनकी जो ज़मानत थी तोशाखाना केस में वो कन्फर्म हो चुकी है और अब उनकी मचलकों के एवज़ राही जो है 50-50 हज़ार के जो मचलके हैं उनके एवज़ जो है वो उनकी राही का जो है वो हुक्मनामा अब आ चुका है और आज गालिब गुमान यही है कि उनको रहा कर दिया जाएगा। अगर कोई नया केस जो है वो हुकूमत ना उनके ख़िलाफ़ बनाए तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। और ये भी ख़बरें आ रही हैं कि वो रिहाई जो है उनकी किसी डील के तहत हो रही है और उनको जो है या डील दी जा रही है या डील के ज़रिए जो है वो उनको रिहा किया जा रहा है। और अब ये ख़बरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिसको तोड़ने के लिए जो है वो बहुत कोशिशें की गई। सबसे पहले जो है वो उनकी हुकूमत को गिराया गया। हुकूमत गिराने के बाद फिर जब इमरान खान ने जलसे जुलूस रैलियाँ लॉन्ग मार्च किए और फिर करते करते इमरान खान की ताकत को जब देखा कि वो इमरान खान की ताकत को जब देखा कि वो कम होती हुई नहीं नज़र आ रही, इमरान खान जो है वो सियासी तौर पे जो है वो मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं, तो फिर उनके ख़िलाफ़ केसेस वो ज़मान पार्क के सामने कई मरतबा जो है वो पुलिस ने जो है वो दावा बोला, पुलिस ने वहाँ रेड किए, इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश की, मुख्तलिफ़ मुकदमात में इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश की। जब वहाँ भी नाकामी हुई तो फिर जो है वो इमरान खान को इस्लामाबाद में जो है वो जब जिस हाल में या जिस सूरत हाल को सामने रखते हुए आपको याद होगा कि जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया उसके बाद 9 मई जो है वो लाया गया और फिर 9 मई के बाद इमरान खान की जमात के 3 टुकड़े किए गए और जब 3 टुकड़े करके भी इमरान खान की जो सियासी कुव्वत थी वो उसको ना कम कर सके, तो फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ज़रिए जो है उनका बल्ला छीना गया। फिर जो है वो प्रोसीजरल कोर्ट बनाए गए, यानी क्या कुछ नहीं हुआ। जब ये सारी चीज़ें जो हैं वो हुकूमत जो है वो करने में नाकाम हुई, इमरान खान की जो जमात थी उसको तोड़ने में नाकाम हुई, तो फिर उन्होंने क्या किया कि जब इलेक्शन आए और इलेक्शन में जब उनके कैंडिडेट को अगवा कर लिया गया, गायब कर दिया गया, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई, तो फिर क्या हुआ कि उनसे बल्ला भी छीन लिया गया, उससे लेवल प्लेइंग फील्ड भी छीन ली गई। और फिर जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में इमरान खान 2/3 अक्सरियत से जब दोबारा असम्बली में आए तो उसी असम्बली में मियाँ नवाज शरीफ हार चुके थे, मरीम नवाज़ हार चुकी थी, ख्वाजा आसफ हार चुके थे, बड़े बड़े जो उनके लीडर थे वो हार चुके थे। लेकिन उन हारे हुओं को फार्म 47 के ज़रिए जतवा के जो है वो असम्बली में भेज दिया गया और इमरान खान के मैंडेट को जो 2/3 मैंडेट था उसको अक़लियत में बदल के जिन्होंने 25 से 30 सीटें ली उनको असम्बली में भेज के उनकी हुकूमत बना डाली। तो अब जब देखा कि इमरान खान अभी भी जो है वो उनकी कुव्वत और उनकी जमात टूट नहीं रही, तो अब उसके अंदर तोड़ फोड़ फॉरवर्ड ब्लॉक के ज़रिए नज़र आ रही है। और अब ख़बरें ये आ रही हैं कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसकी जो निगरानी है उस फॉरवर्ड ब्लॉक को जो लीड करेंगी वो बुशरा बीबी हैं। और उनके लिए ये ख़बरें आ रही हैं कि जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हैं शायद उनकी भी रिहाई हो जाए डील के ज़रिए। और जब वो बाहर आ जाएंगे तो बुशरा बीबी और इसी तरह शाह महमूद कुरैशी, जिस तरह ज़ैन कुरैशी का जो अगवा हुआ और उनको अब नोटिस भी जारी हो चुके हैं, तो अब देखते हैं कि क्या तहरीक-ए-इंसाफ को अब फॉरवर्ड ब्लॉक बना के तोड़ा जाएगा, इसलिए कि जमात कारकुनान और फिर जो क़यादत है उनके दरमियान एक जो दरार पैदा करने की कोशिश की गई। अब जब हुकूमत उसमें भी नाकाम हुई तो अब वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तरफ जा रही है। तो देखते हैं कि ये हुकूमत की जो कोशिशें काविशें या वो खुफिया कुव्वतें, वो मुक़तदर कुव्वतें वो आया कामयाब होती हैं या नहीं, ये तो चंद दिनों के बाद पता चलेगा। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो देखते हैं कि आज बुशरा बीबी रिहा होती हैं या नहीं। और चीफ़
जस्टिस याहिया अफरीदी जब 26 तारीख को हल्फ उठाएंगे तो उस हल्फ के बाद उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा ये पता चलेगा। नाज़रीन करम, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।